Dear students, today we will discuss about chapter 2 solution. In solution, we discuss topic vapor pressure and Raoult's law. राउल्ट लॉ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको समझें. द प्रेशर exerted by the vapor molecule at the surface of the liquid at equilibrium at a particular temperature is called the vapor pressure of that particular liquid. यानी एक लिक्विड जो यहाँ पर है उससे वेपर्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में आ रहे हैं वो वापस उसी लिक्विड पर जितना प्रेशर डालते हैं उसकी सरफेस पर, उस प्रेशर को ही कहेंगे वेपर प्रेशर. क्लियर होगा? एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल एट द सरफेस of the liquid at equilibrium at a particular temperature is called the vapor pressure of that particular liquid. Clear what? The vapor pressure of a liquid depends upon the nature of the liquid and temperature. तो टेम्परेचर पर और लिक्विड के नेचर पर वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा. क्लियर हो गया? सेकंड इसका है ऑन एडिशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू ए वोलाटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स लोअर. इतना समझ में आया? एक सॉल्वेंट है जो वोलाटाइल है यानी जिसके वेपर्स बन सकते हैं, लेकिन उसमें अभी एक ऐसा सॉल्यूट मिला रहे हैं जो नॉन वोलाटाइल है यानी जो वेपर फॉर्म में नहीं बदलता. तब क्या होता है? तब वेपर प्रेशर इसका लोअर हो जाता है यानी कम हो जाता है. द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर हम प्योर सॉल्वेंट को P0 से डिनोट करते हैं या P डॉट से, एंड द सॉल्यूशन का प्रेशर अगर देखें P इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P. डेल्टा P क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और इसको कैसे निकालते हैं? P0 माइनस P. क्लियर हुआ? ऑन एडिशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू ए वोलाटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स लोअर. द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट है. एंड द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P. अब आते हैं यहाँ पर राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस containing number 1 volatile liquids or solutes. For a solution of volatile liquids, the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the product of mole fraction of that component in the solution and the vapor pressure of that component in the pure state. यानी ये हमने वेपर प्रेशर लिया है सॉल्यूशन का और ये सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन ये इसके बराबर आ जाता है. फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the product of mole fraction of that component in the solution and the vapor pressure of that component in the pure state. Clear हो गया?
if the solution consists of two volatile components A and B, the vapor pressure of the resulting solution will be the sum total of their partial paper. तो ये हमने लिया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम टोटल के बराबर हो गया। तो हम इसमें ऐसे भी कह सकते हैं पी एस इक्वल टू पी ए को पी ज़ीरो ए इंटू एक्स से प्लस पी ज़ीरो बी इंटू एक्स बी। ये मोल फ्रैक्शन ए का है, ये मोल फ्रैक्शन बी का है। नोटिस क्लियर? दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड्स। यानी ये नियम तभी सही होगा जब हम कंप्लीटली मिक्सिबल यानी मिल जाने वाले लिक्विड्स लेते हैं। ये सेकंड लेते हैं नॉन वोलाटाइल solutes, non-volatile solutes. As Raoult's law, PS is equal to P0A into mole fraction of A plus P0B into mole fraction B. As the solute non-volatile, its vapor pressure P0A will be equal to 0. क्लियर हो गया? क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है, उसकी वेपर्स बन नहीं रही है, तो हम क्या कहेंगे? तो P0A यानी वेपर प्रेशर किसका जीरो हो जाएगा? जो नॉन वोलाटाइल है उसका। देन PS इक्वल टू P0B इंटू एक्स बी। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये टोटल जीरो हो जाएगा और कुछ बचेगा क्या? देन पी एस इक्वल टू पी ज़ीरो बी और एक्स बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए, हो सकता है ना? देन पी एस इक्वल टू पी ज़ीरो बी माइनस पी ज़ीरो बी इंटू मोल फ्रैक्शन ए। देन मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू पी ज़ीरो बी माइनस पी एस अपॉन पी ज़ीरो बी। ये एक रिलेशन आया है। नाउ फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में ए द राउल्ट्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज क्या है? बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट a particular temperature is equal to the mole fraction of the solute. क्लियर हो गया? ये नॉन आइडियल सॉल्यूट के लिए यहाँ पर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल किया हमने। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन सबसे पहले एक हम ग्राफिक करते हैं और यहाँ ये है P0A, ये है P0B, ये मोल फ्रैक्शन A इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन A इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 1। दिस इज PA और ये PB। क्लियर हो गया? P0 है क्या है? ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर B, सॉल्यूशन का ये सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आते हैं द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। द सॉल्यूशन, हम आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर
PA equal to P0A into mole fraction A, and PB equal to P0B into mole fraction B. Second, if the intermolecular attractive forces between the solute solvent, ये है A and B. If the intermolecular attractive forces between the solute and solvent, तो A-B interaction are nearly equal to those between the solvent, ये नियरली लिक्विड बराबर यूज होंगे, ठीक है. प्योर, अभी हमने बोला नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बी. क्लियर हो गया. जो इनके बीच में इंटरेक्शन है और इनके बीच में इंटरेक्शन है, इनके इंटरेक्शन के बराबर ही सॉल्यूशन में जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो लगभग बराबर ही होता है. इट फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन. क्लियर हो गया. थर्ड वन, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0. वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0. क्लियर हो गया. ऐसे सारे सोल्यूशन जो ये सारी की सारी यहाँ पर शर्तें पूरी करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं. द सोल्यूशन which obeys Raoult's law at all concentration and at all temperature. क्लियर हो गया. आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा. इफ द इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो लगभग बराबर होगा सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बीच में जो हो रहा है, अथवा सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है उनके लगभग बराबर होगा. क्लियर हो गया. इट फॉर्म्स आइडियल सोल्यूशन. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0 होगा. वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0 होगा. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये मिक्सचर जो है आइडियल सोल्यूशन बनाएगा. सेकंड, बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये मिक्सचर भी आइडियल सोल्यूशन है. एथिल ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड, ये मिक्सचर भी आइडियल सोल्यूशन बनाएगा. क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये मिक्सचर भी आइडियल सोल्यूशन बनाएगा. क्लियर हो गए. तो आइडियल सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन. नॉन आइडियल सोल्यूशन, अभी जो आइडियल सोल्यूशन में आपने जो चीज़ें देखी थी, पहला क्या था कि ऑल कंसंट्रेशन या ऑल टेम्परेचर पर ऐसा सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं. तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. हम यहाँ क्या बोलेंगे, द सोल्यूशन which does not obey Raoult's law at all concentration and at all temperature. यहाँ पर हम क्या कहेंगे, PA not equal to P0A into mole fraction A and PB not equal to P0B into mole fraction B. Second, if the intermolecular attractive forces between the solvent A, B interaction are not equal, either stronger or weaker, to those between the solvent and solute, it terms non आइडियल सोल्यूशन. यानी
यहाँ पर जो सोल्यूशन में ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्सेस है, वो इंट्रैक्शन फोर्सेस ए जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है उनसे या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। ऐसे ही सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो इंट्रैक्शन है उनसे या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गया? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये सारी चीज़ें हमने आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल में देख लिया, कंपेयर करके देख लिया, तो दोनों चीज़ें आपको आ जाएंगी अच्छे। क्लियर हुआ? तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं एथेनॉल C2H5OH प्लस डाईमेथिल ईथर AC2, एथेनॉल प्लस AC2, एथेनॉल प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ये सारे सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन है। क्लियर हो गया? अब आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहला अभी हमने यहाँ बताया था कि यहाँ पर जो सोल्यूशन में ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है वो या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, अगर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो इसी प्रकार से दो प्रकार के यहाँ पर नॉन आइडियल सोल्यूशन मिलते हैं। तो फर्स्ट होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन showing positive deviation। क्लियर हुआ? नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले एक ग्राफिंग करनी है। ये P0A P0B, मोल फ्रैक्शन A इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन B ये। क्लियर हुआ? अब पॉजिटिव डेविएशन ये आएगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। ये है मोल फ्रैक्शन और ये है वेपर प्रेशर। दिस इज PA और PB। क्लियर हो गया? अब हम इसमें एक एक पॉइंट डिफाइन करते हैं। इन दिस केस intermolecular attractive forces between the solute and solvent interaction forces are weaker than those between the solvent or solute। देन यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा? PA greater than P0A into mole fraction A, PB greater than P0B into mole fraction B। Here delta H mixing is equal to positive, delta V mixing is equal to positive। This solution is endothermic। This solution is endothermic। क्लियर हो? सो जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते जाएंगे
वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हुआ? सो हीटिंग इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। हीटिंग increases solubility। एग्जाम्पल क्या है? एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल। ये इतने सारे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किए। नोट, remember it, the boiling points of such solution are relatively lower than those of pure components because the force of attraction among component molecule decreases after mixing them। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, लोअर। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इसकी ग्राफिंग करें। P0B, P0A, मोल फ्रैक्शन A बराबर 1, मोल फ्रैक्शन A बराबर 0, मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन, और दिस इज वेपर प्रेशर। अब यहाँ निगेटिव डेविएशन करना है, ये ऐसे आएगा ये। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राफ में हमने ये ऊपर की ओर किया है सारी चीज़ें, और यहाँ पर ग्राफ में नीचे की ओर किया है, तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा PB एंड दिस इज PA। अब इसमें क्या होंगे? इन दिस केस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन A एंड D, यानी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, आर stronger than those between the solvent AA or solute BB। PA smaller than P0A into mole fraction A, or PB smaller than P0B into mole fraction B। Then delta H mix is equal to negative, delta V mix is equal to negative, और डिसोल्यूशन इज, वहां पर था एंडोथर्मिक, यहां पर होगा एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, सो हीटिंग डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। जैसे जैसे हम हीट करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। इसका एग्जांपल लें, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, फिनॉल प्लस एनिलीन, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ इट इज क्लियर।